Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion the electric field due to a charge configuration with total charge 0 may not be 0. Reason electric field obeys the principle of superposition. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct, but reason is incorrect. Option fourth, reason is incorrect, but assertion is incorrect, but reason is correct. सो इस क्वेश्चन के अंदर असर्शन में हमें देखा है कि यदि कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है जिसका नेट चार्ज जीरो है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं भी हो सकता। रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ये क्या होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है कि किसी पॉइंट के ऊपर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो जितने टोटल चार्जेस हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड का सम होगा। ये होता है सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल। यहाँ पे यदि मैं स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट is sum of the all electric fields produced by all charges। ये हमारे पास रहेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट हो गया। सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा कि यदि हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज Q है एंड इससे d डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट P पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास रहती है KQ बाई d स्क्वेयर। K इज द कांस्टेंट, Q इज द चार्ज एंड d इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट। सो ये हमारे पास रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये दो की कंसेप्ट हो गए। बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन के अंदर हमें असर्शन के अंदर दे रखा है कि यदि इलेक्ट्रिक जो चार्ज है इसकी नेट वैल्यू जीरो है। यदि मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि Q1, Q2, Q3 ये हमारे पास चार्जेस हैं जिसमें Q3 क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ का यदि Q नेट जो है Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 होगा। यदि ये नेट चार्ज जीरो भी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी पॉइंट के ऊपर वो जीरो हो भी सकता है एंड नहीं भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हमारा जीरो हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता, क्योंकि जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास रहती है KQ बाई डी स्क्वेयर। एंड अलग अलग पॉइंट्स के लिए यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। सो ये नेसेसरी नहीं है कि यदि सम ऑफ टोटल चार्जेस जीरो हो रहा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी जीरो होगा। सो ये हमारा असर्शन तो करेक्ट हो जाएगा। एंड इसके पीछे रीजन हमें क्या दिया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो करता है। यानी कि यदि मैं किसी पॉइंट के ऊपर या मैं बात करता हूं कि मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है कि एक मेरे पास एरिया है जिसके अंदर चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 एंड कुछ इस प्रकार से। एंड यहां से मैं किसी पॉइंट के ऊपर P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूं तो ये जो मेरा ई नेट होगा ये सम होगा डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्जेस के द्वारा प्रोड्यूस किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो ये मेरे पास सम आएगा। तो इसी कारण से जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। एंड नेट चार्ज जो है हमारा ये जीरो हो सकता है क्योंकि यदि चार्जेस का सम किया जाए तो वो जीरो आ भी सकता है एंड नहीं भी।
सो ये हमारा असर्शन भी करेक्ट है एंड जो रीजन है ये भी हमारा करेक्ट है। तो बात कर एंड ये जो रीजन है ये हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इस असर्शन के लिए, क्योंकि सुपरपोजिशन फॉलो होने के कारण ही जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। तो बात करते हैं ऑप्शन की कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन ए है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।